खबर वाराणसी से, जहां पर एक इलाके में 100 का नोट मिलने के बाद हड़कंप मच गया। कोरोना को लेकर सील एरिया में ये नोट मिला है। स्थानीय लोगों को किसी संदिग्ध पर नोट फेंकने का शक है। पुलिस ने नोट को जब्त कर लिया है और जंगमबाड़ी इलाके में ये नोट मिला है। यहां से कुछ ही दूरी पर कोरोना का एक मरीज मिला था और अब 100 का नोट। इस इलाके के लोगों का कहना है कि इस नोट को गलत नीयत के साथ यहां पर फेंका गया है। किसी संदिग्ध पर नोट फेंकने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने इस नोट को जब्त कर लिया है। जंगमबाड़ी इलाका है जहां पर ये देखिए, ये 100 का वो नोट जो यहां पर गिरा हुआ था। यहां से कुछ ही दूरी पर कोरोना से संक्रमित एक शख्स, एक मरीज के सामने आने के बाद ये इलाका पहले ही संवेदनशील, इस पूरे इलाके को सील किया गया है। जंगमबाड़ी इलाका है और यहीं पर पुलिस को 100 का एक नोट मिला है, जिसके बाद जो स्थानीय लोगों ने ही जानकारी दी पुलिस को, यहाँ पर एक नोट गिरा है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि गलत नीयत से ये नोट यहाँ पर रखा गया था, फेंका गया था। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आगरा से हैं, अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो लखनऊ का ही रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, उत्तर प्रदेश में 56 और गाड़ियां जो हैं फायर ब्रिगेड की, वो अब सड़कों पर उतर गई हैं। सैनिटाइजेशन के काम में अब ये गाड़ियां लग जाएंगी और इसी बीच वाराणसी से जो खबर आ रही है उस पर भी आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। यहाँ पर 100 का एक नोट मिला है, जिसके बाद स्थानीय लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि गलत नीयत से ये नोट फेंका गया है कहीं। देखिए, युद्ध स्तर पर एक कोशिश पूरी हो रही है कि लॉकडाउन के दौरान भी तमाम व्यवस्थाओं को इस तरह से सुदृढ़ किया जाए कि कोरोना की इस जंग को बखूबी तरीके से न सिर्फ लड़ा जाए, बल्कि जब हफ्ते 10 दिन बाद लॉकडाउन खुले तो हम विजय की मुद्रा में रहें। खास तौर से आज कुछ सुखद खबरें भी हैं, उनको भी शेयर करना बेहद जरूरी है कि केजीएमयू की लैब से जो आंकड़े लगातार 24, 26, 16, 12 यानी 4 दिनों तो जो इतने आंकड़े आए थे, वो आंकड़ा आज घट करके 2 पर आ गया है। यानी 296 जांचें केजीएमयू के लैब में हुई है, 294 नेगेटिव जांचें आई हैं, सिर्फ 2 पॉजिटिव केस आई है। हालांकि आंकड़ा 334 का उत्तर प्रदेश में पहुंचा है। साथ ही केजीएमयू के चिकित्सकों ने जो इलाज तमाम लोगों का किया है, उसमें 3 लोग डिस्चार्ज भी किए गए हैं। इसमें से जो एक पहली महिला कनाडा से आई थी, लखनऊ में जो पहली पॉजिटिव केस पाई गई थी, उनके साथ उनका इलाज करने वाला जो जूनियर रेजिडेंट था, उस डॉक्टर को भी ठीक कर लिया गया है, उसको भी उसके घर भेज दिया गया है। उसके साथ उसके घर के भी एक आदमी को ठीक करके उसके घर भेजा गया है। इसके अलावा जो पहला केस था उससे भी जुड़ा हुआ एक केस नेगेटिव आया है, उनको भी डिस्चार्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर के 2 सुखद खबरें हैं कि वाकई अलाउद्दीन, आपने ये जो खबरें सुनाई हैं, ये मनोबल को बढ़ाने वाली खबर है, हिम्मत को बढ़ाने वाली खबर है कि जंग भले ही इस वक्त बहुत जो कठिन है, लेकिन हम इसे जीत सकते हैं अगर हम साथ मिलकर लड़ते हैं। तो हमारे सहयोगी हिमांशु आगरा से और उमेश मेरठ से हैं। उमेश, मेरठ में बताइए वहां के हाल। जी हाँ, देखिए मेनका, मेरठ में 2 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 हो गई है। इस सब के बीच हम लगातार कोरोना योद्धाओं के बारे में दर्शकों को बता रहे हैं और ऐसे ही कुछ कोरोना योद्धा आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ कुछ सफाई कर्मचारी हैं जो सुबह से ही कोरोना योद्धा के तौर पर पूरे शहर में सफाई करते हैं, हाथों में झाड़ू लेकर के। ये सारे सफाई कर्मचारी यहाँ रोजाना झाड़ू लगाते हैं, शहर को साफ स्वच्छ रखते हैं और आज मेरठ के थापर नगर इलाके में इन लोगों पर फूल बरसाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये कोरोना योद्धा हैं जो हाथों में झाड़ू लेकर के शहर की साफ सफाई की व्यवस्थाओं के लिए निकल पड़ते हैं। हम कुछ सफाई कर्मचारियों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप लोग भी कोरोना योद्धा हैं, कैसे अपना शेड्यूल तैयार करते हैं और लगातार सुबह 6 बजे से ही निकल पड़ते हैं, कैसे शहर को साफ स्वच्छ रखते हैं और आज थापर नगर इलाके में आप लोगों के ऊपर फूल बरसाए गए? जी, गली नंबर 3 थापर नगर, ये वार्ड संख्या 64 में आता है। यहाँ पर जितने भी स्वच्छता मित्र थे उन सब पर इन्होंने पुष्प वर्षा की है और ये कर्मचारी रोजाना सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगातार कंटिन्यू कार्य करते हैं, सैनिटाइजिंग करते हैं, सफाई नाली कूड़ा और बिल्कुल उमेश, और वो भी तब जब तमाम लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, लॉकडाउन के दौरान संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षित, और ये लोग कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। ये सभी लोग तो सम्मान के पात्र तो ये हैं ही। आगरा रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी हिमांशु वहां से मौजूद है। हिमांशु, आगरा में जो जिन जमातियों को आज क्वारंटाइन किया गया उनमें पाकिस्तानी भी निकले हैं, पाकिस्तान कनेक्शन भी अब इनका सामने आ रहा है।
क्या इन्होंने भी प्रशासन को जानकारी नहीं दी थी या इन्होंने जानकारी दी थी और उसके बाद इन तक प्रशासन की टीम पहुंची? जी मेनका, ये जो जमाती हैं ये नेपाल में क्वारंटीन किए गए हैं और नेपाल में एक मस्जिद में रुके थे। उसमें जो है पाकिस्तानी भी थे और आगरा के लोग भी थे। तो नेपाल के अधिकारियों ने आगरा पुलिस से संपर्क किया है। उसके बाद आगरा का पुलिस विभाग, प्रशासन और खुफिया विभाग इनकी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। और इसमें साथ में एक बात और है कि अछनेरा थाने में एक मौलवी समेत 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। और ये बताया जा रहा है प्रारंभिक जांच में कि जो पाकिस्तानियों के साथ रुके लोग हैं नेपाल में, वो यहाँ भी आए थे अछनेरा में। जी बिल्कुल। तो जिसके बाद नेपाल में पकड़े गए थे ये जमाती, जिनमें से निकले हैं कुछ पाकिस्तानी जो भारत आए थे, दिल्ली मरकज में शामिल हुए थे और उसके बाद वो नेपाल पहुंचे थे, जिन्हें वहां पर अब क्वारंटीन किया गया है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त की पूरी जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।